Hello viewers, today I am going to start the new topic of chemistry that is mole concept. आज हम मोल के बारे में जानेंगे। मोल जो है वो डायमेंशनलेस होती है। इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं जो एवोगाड्रोस द्वारा दिया गया है। मोल जो होता है वो किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम परमाणु में प्रेजेंट होते हैं। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जो होता है वो 6.022 10⁻23 होता है। मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इज ए मास इन ग्राम ऑफ 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। मोलर मास जो होता है किसी कोई भी सब्सटेंस का वो क्या होता है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जो ग्राम में दिया जाता है उसे ही मोलर मास कहते हैं। मोलर मास या ग्राम एटॉमिक नंबर वो ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है। हम मोल किसी भी सब्सटेंस का मोल कैसे निकालेंगे? मोल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू मास इन ग्राम बाई मोलर मास। जैसे यहाँ पे ग्राम ऑफ ए जैसे 5 ग्राम है, 5 ग्राम जैसे 6 ग्राम है डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो कार्बन 12 का मोलर मास हम एज्यूम करते हैं कि जैसे कार्बन है तो वो कार्बन का जो दिया हुआ है मास दिया हुआ है 6 ग्राम दिया हुआ है, तो उसका बोल रहा है मोल निकालने के लिए। तो हम कैसे निकालेंगे? तो कार्बन का वैल्यू मास 6 ग्राम दिया हुआ है और उसका कार्बन का मोलर मास 12 होता है, तो उसको मोलर मास से डिवाइड करेंगे 12 से, तो हमें कितना 1/2 मोल आ जाएगा। मोल अगर ग्राम को मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो मोल आ जाएगा। उसके बाद जितना मोल आया जैसे 1/2 आया मोल, उसको हम अगर मल्टीप्लाई एन नॉट से करेंगे, एन नॉट की वैल्यू जो होती है वो होती है 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा। आगे हम क्वेश्चन के थ्रू इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। हाउ मेनी मोल्स, पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स ऑफ सुक्रोज आर देयर इन अ टेबल स्पून ऑफ अ शुगर दैट कंटेन 2.85 ग्राम। यहाँ बोल रहा है कि सुक्रोज जो है वो उसका यहाँ पे मोल पूछ रहा है सुक्रोज का। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मोलर मास सुक्रोज का निकालना पड़ेगा। तो सुक्रोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C12H22O11। तो C12 तो कार्बन का जो एटॉमिक C12H22O11, तो कार्बन का एटॉमिक मास जो होता है वो 12 होता है। यहाँ पे 12 नंबर भी दिया हुआ था 12, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 इंटू कितना नंबर 22 दिया हुआ है, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो होता है वो 16 होता है इंटू 11। टोटल अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 342 हमें मिल जाएगा। तो ये इसका मोलर मास हो गया। तो मोल्स कैसे निकालेंगे? मोल्स ऑफ सुक्रोज मास ऑफ सुक्रोज बाय मोलर मास ऑफ सुक्रोज। तो मोल मास कितना दिया हुआ था मास दिया हुआ है 2.85 और मोलर मास 342 आ गया। तो यहाँ पे हम मोल्स निकालने के लिए 2.85/342 करेंगे तो टोटल हमें 0.00833। तो यहाँ पे हम डेसिमल को राउंड ऑफ करेंगे तो हमें ये 8.33 10⁻³ मोल आ जाएगा। यहाँ पे हम राउंड ऑफ जो किए यहाँ पे कितना 3 पॉइंट राउंड ऑफ किए हैं, वो भी राइट की तरह, इसलिए माइनस में आए 1 2 3। इसका आंसर हो गया 8.33 इंटू 10⁻³ मोल। 1 ग्राम जो होता है वो 1 मोल के बराबर होता है। 1 मिनट, जैसे 5 ग्राम इजकल टू 1 मिनट 5 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। यहाँ पे जो दिया हुआ है 1 ग्राम मतलब समझो 5 ग्राम टू 1 मोल के बराबर है। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल बाई 5। तो यहाँ पे अगर x यहाँ पर 12 ग्राम हो गया तो क्या करेंगे? 12 ग्राम हो गया तो 1 मोल इंटू 12/5 ऐसे करके क्वेश्चंस में आता है। आगे देखेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ एटॉमिक मास दिए हैं। जैसे कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, सल्फर का 32, सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5। वैसे तो एटॉमिक मास तो 9th 8th के से ही हमें याद होती है, फिर भी
मैंने कुछ यहाँ पे लिख दिए हैं जो क्वेश्चन में ज़्यादातर यूज़ होंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने का एक और फॉर्मूला होता है। जैसे क्वेश्चन में अगर पार्टिकल या एटम दिया हो और पूछ रहा हो कि मोल निकालने के लिए, तो हम कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ़ मोल्स जो होता है वो, एक मिनट, नंबर ऑफ़ मोल्स जो होता है वो नंबर ऑफ़ पार्टिकल बाई Na होता है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल बाई Na। तो जैसे Na जो होता है, Na की वैल्यू कितनी होती है? 6.022 10 टू पावर 23 जो होता है वो 1, यहाँ 1 मोल के बराबर, तो 1 इज इक्वल टू 1 मोल बाई 6.022 10 टू पावर 23। आगे हम क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करेंगे। अ पीस ऑफ कॉपर वेट 0.635 ग्राम, हाउ मेनी पार्टिकल और एटम ऑफ कॉपर डज इट कंटेन? बोल रहा है एक पीस कॉपर का है जिसका वेट 0.635 ग्राम है। बोल रहा है कि कितना एटम और पार्टिकल कॉपर के पास है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका मोल निकालना पड़ेगा। तो मोल जो होगा वो मास बाई मोलर मास। तो मास कितना दिया हुआ है? यहाँ कॉपर का मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 0.635 दिया हुआ है, और इसका कॉपर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 63.5 होता है। तो हमें डेसिमल को ऊपर नीचे किए तो हमें इतना आया। जैसे ये पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो यहाँ नीचे में 3 0 आ जाएगा, यहाँ नीचे में पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो ऊपर में 1 0 चला जाएगा, काट उठ के इतना 1/100 आएगा, जिसकी वैल्यू 0.01 आया। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना? नंबर ऑफ मोल्स तो आ गया कितना? 0.01। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि हाउ मेनी पार्टिकल और एटम। इसमें पार्टिकल पूछ रहा है। यहाँ मैंने पीछे मैंने बताया है पार्टिकल मोल्स का फॉर्मूला पार्टिकल के थ्रू, पार्टिकल का या एटम निकालना है तो हम किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मोल निकाला, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, लेकिन इसमें पार्टिकल पूछ रहा है तो क्या करेंगे कि मोल्स का फॉर्मूला एक और होता है, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल बाई एन है। तो मोल की जगह पे यहाँ पे हम मास बाई मोलर मास देंगे और यहाँ पे ये बराबर हो जाएगा इससे। तो मास जितना दिया हुआ है यहाँ पे तो दिया ही है, एक मिनट इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर कितना मोल है? 0.01 और नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है। अब बाई एन की वैल्यू होती है 6.022 10 टू पावर 23। तो नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 6.022 10 टू पावर 23 इंटू 0.01। तो इसको ये जो है इसका आंसर आ गया, कहाँ गया? 6.022 10 टू पावर 21। कैसे? 0.01 इज इक्वल टू कितना होता है? इसकी वैल्यू 10 टू पावर -2, तो 10 टू पावर 23 से 10 टू पावर -2 सब्सट्रैक्ट हुआ तो 21 आ गया इसका आंसर। 6.022 10 टू पावर 21 एटम। दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट मास ऑफ 2.0022 10 टू पावर 23 एटम ऑफ कार्बन एटम का मास यहाँ पर पूछ रहा है। तो मास पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे? मोल का फॉर्मूला होता है मास बाई मोलर मास, और मोल का फॉर्मूला एक और होता है नंबर ऑफ पार्टिकल बाई एन है। तो मोल की जगह पे हम ये मोल का फॉर्मूला एक और होता है नंबर ऑफ पार्टिकल बाई एन है। तो मोल की जगह पे हमने यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल बाई एन है दिया और ये इसके इक्वल टू मास बाई मोलर मास। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नंबर ऑफ पार्टिकल कितना दिया हुआ है? 2.022 10 टू पावर 23 और एन की वैल्यू होती है 6.022 10 टू पावर 23। और यहाँ पे जो है कार्बन भी दिया हुआ है तो इसे हम कार्बन का मोलर मास दे देंगे। इसमें पूछ रहा है क्या? तो मास पूछ रहा है, तो मास निकालना है। तो ये कहाँ गया? मास को इधर लाएंगे तो 2.0 यहाँ तो डायरेक्ट कट गया। 2.022 10 टू पावर 23 बाई 6.022 10 टू पावर 23 से ये कट गया तो कितना? 1/3 आया। 1/3 इज इक्वल टू मास बाई 12। तो मास इज इक्वल टू 12/3 इज इक्वल टू 4 आंसर। यहाँ मैंने नोट में लिखा है, जैसे अगर क्वेश्चन में ग्राम एटम दिया हो ना तो उसे हम मोल मानेंगे, मतलब समझ में आ जाएगा कि वो मोल के बारे में पूछ रहा है। ग्राम आयन भी दिया हो तो वो मोल के बारे में बता रहा है, अगर ग्राम मॉलिक्यूल भी दिया हो तो वो भी मोल के बारे में बता रहा है। ऐसे क्वेश्चन में रहता है। आगे क्वेश्चन है सल्फर का एटॉमिक मास 32, तो सभी को पता है। ये क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्राम आर कंटेन इन 4 ग्राम एटम ऑफ सल्फर। मैंने पीछे यहाँ पे बताया ग्राम एटम जो होता है वो मोल, मतलब ग्राम एटम जो होता है वो मोल कहलाता है। क्वेश्चन में ये वही पूछ रहा है हाउ मेनी ग्राम, इसमें ग्राम मतलब मास पूछ रहा है
आर कंटेन इन 4 ग्राम एटम। 4 ग्राम एटम मतलब 4 मोल। एक मिनट, 4 ग्राम एटम यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग है 4 मोल ग्राम एटम। तो ग्राम एटम इज इक्वल टू मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स बाई नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या है, मास बाय मोलर मास। तो मोल कितना, यही 4 ग्राम एटम, तो 4 इज इक्वल टू मास बाय सल्फर का है, तो सल्फर का मास कितना होता है, मोलर मास 32, तो मास इज इक्वल टू मास इधर लाएंगे तो 32 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आया 128 ग्राम, इसका आंसर आ गया। नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला है जो गैस के लिए यूज़ होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP बाय 22.7 लीटर। तो यूजुअली हम ये 22.4 लीटर ही ये करते हैं, लेकिन अगर प्रेशर 1 बार हो, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो, तो हम 22.7 लीटर मानेंगे। ओल्ड STP जो है उसका वॉल्यूम 22 ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाई 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस एट STP इज 22.7 लीटर। वॉल्यूम एक मोल आइडियल गैस का जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है एट STP पे, उसकी वैल्यू जो होती है 22.7 लीटर होती है। ओल्ड STP जो है उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर। द नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm बाई 22.4 लीटर। यहाँ पे हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड, इसका वॉल्यूम वाला, वॉल्यूम ऑफ गैस में फाइंड 44.2 लीटर ऑफ एनी एट STP। नियॉन का बोल रहा है कि फाइंड मोल निकालने के लिए 44.2 लीटर ऑफ एनी एट STP पे। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर लीटर दिया हुआ है ना और गैस दिया हुआ है STP पे, तो हम वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम एट STP बाई 22.7। तो इसका जो वॉल्यूम एट STP कितना है, वॉल्यूम एट STP 44.2 है बाई 22.7 लीटर इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली ये 2 आ गया इसका आंसर। अगर यहाँ पे इफ़ आस्क्ड एज व्हाट इज़ द मास ऑफ नियॉन गैस, अगर पूछ दे कि नियॉन गैस का मास कितना है, तो मोल की जगह पे मास बाय मोलर मास करेंगे, मोल की जगह पर मास बाय मोलर मास करेंगे। इधर कितना आया है, 2 आया है, तो मास पूछ रहा है, तो मोलर मास नियॉन का कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 10, तो इसका डबल मोलर मास 20, तो मास बाई 20 इज इक्वल टू 2, तो मास इज इक्वल टू 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 40 ग्राम, इसका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल आर देयर इन 40 लीटर ऑफ CO2 एट STP। बोल रहा है कि कितने मोल प्रेजेंट है 40 लीटर ऑफ CO2 में STP पर। तो 22.4 लीटर ऑफ CO2 एट STP जो होता है वो एक मोल कहलाता है। 1 मोल जो होता है वो किसी भी गैस का एट STP पर का वॉल्यूम जो होता है 22.4 लीटर होता है। तो इसमें बोला है 40 लीटर ऑफ CO2, तो 40 लीटर ऑफ CO2 एट STP करेंगे तो कहाँ ये 40 बाई 22.4 हो जाएगा, जैसे 22.4 लीटर एट STP इज इक्वल टू 1 मोल। तो 1 लीटर ऑफ CO2 एट STP हो जाएगा 1 मोल बाई 22.4 लीटर, 4 लीटर, तो 40 लीटर बोल रहा है, तो 40 से हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 लीटर ऑफ CO2 हो गया कितना, 1 मोल बाई 22.4 लीटर, तो 40 लीटर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 मोल इंटू 40 बाई 22.4 लीटर, तो ये डिवाइड होकर कितना आ जाएगा, इसका आंसर 1.786 आ जाएगा। आगे हम देखेंगे ग्राम से, कोई भी अगर क्वेश्चन में अगर दिया हो ग्राम में, तो उसे सबसे पहले हमें ग्राम में दिया हो और लीटर में वॉल्यूम पूछ रहा हो किसी भी गैस का, तो सबसे पहले हम ग्राम से मोल में चेंज करेंगे और मोल से लीटर में चेंज करेंगे। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 3.4 ग्राम NH3 गैस एट STP, एज्यूम इट्स आइडियल बिहेवियर बोल रहा है, और बोल रहा है कि वॉल्यूम NH3 का STP पे हमें निकालना है। इसका मास दिया हुआ है 3.4 ग्राम, तो 3.4 ग्राम ऑफ NH3 गैस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मोल निकाल देंगे। इसमें क्या है, ग्राम में है तो उसको पहले मोल में चेंज करना है, ग्राम में है तो मोल में कैसे चेंज करेंगे, इसका मोल निकाल देंगे। तो मोल क्या होता है, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय मोलर मास। तो NH3 का मास कितना है 3.4, NH3 का मोलर मास जो होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 और हाइड्रोजन का 3 नंबर दिया हुआ है, तो टोटल मिला के 17 हो गया। तो इसका मोल जो हो जाएगा 3.4 बाई 17 इज इक्वल टू, इसका मोल जो आया 0.2 मोल NH3 गैस। अब इसको हम लीटर में चेंज करेंगे। तो 1 मोल ऑफ गैस
1 मोल ऑफ गैस, यहाँ पे NH3 दिया हुआ है, तो 1 मोल ऑफ NH3 गैस एट STP जो है वो 22.4 लीटर होता है। तो यहाँ पे 0.2 मोल NH3 गैस, तो 0.2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका आंसर हो गया 4.48 लीटर आंसर। दूसरा क्वेश्चन है 16 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस SO2 occupies 5.6 एट STP, व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर वेट। इसमें मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है और वैल्यू पूछ रहा है x का। तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जो होता है उसका मोलर मास होता है, तो 5.6 लीटर एट STP कितना दिया हुआ है। इसमें 16 ग्राम जो है वो SOX का मास दिया हुआ है और 5.6 लीटर STP पे दिया हुआ है। तो 5.6 लीटर एट STP इज इक्वल टू 16 ग्राम, तो 22.4 लीटर एट STP जो है तो वो 16 जो है वो 22.4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5.6 जो है वो नीचे आ जाएगा, तो टोटल इसका ये जो हो गया मोलर मास जो आ गया वो 64 ग्राम आ गया। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस इज इक्वल टू 64 ग्राम पर मोल। तो SOX जो यहाँ पे x की वैल्यू पूछ रहा है, तो मोलिकुलर मास कितना आ गया 64 ग्राम, तो SOX दिया हुआ है इज इक्वल टू कितना 64 ग्राम। यही मोलिकुलर मास, इस मोलिकुलर मास कैसे निकाले, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 और x लगा हुआ है इज इक्वल टू 64, 16x इज इक्वल टू 32, x इज इक्वल टू कितना, x इज इक्वल टू 32/16 इज इक्वल टू 2 आंसर। तो SO2 आया, तो SO2 x की जगह पर 2 होगा, तो मतलब ये जो गैस है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। नीचे में लास्ट क्वेश्चन है विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। जैसे ऐसे क्वेश्चन नीट में भी कई दफ़ा पूछा हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किस में है। जैसे 4 ऑप्शन दिया रहेगा जिसमें कार्बन का मास दिया रहेगा, जैसे कार्बन का मास यहाँ पे 24 ग्राम ऑफ कार्बन दिया हुआ है, दूसरा में 56 ग्राम ऑफ Fe, तीसरा में 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम और चौथा में है 108 ग्राम ऑफ आर्गन नहीं है, अर्जेंटम है सिल्वर का। तो इसका एटम निकालने का या फर्स्ट ऑफ मोल निकाल देंगे, इससे पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा एटम किस में है, नंबर ऑफ एटम। तो मास बाय मॉलिक्यूलर मास होता है, तो इसका मास कितना 24/12, इसका 2 आया। आयरन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 56 होता है, तो इसका मास भी 56 है, तो इसका 56/56 इक्वल टू 1। इसका एल्यूमिनियम का 27 होता है मॉलिक्यूलर मास, इसका मास भी 27 दिया हुआ है, तो इसका 1 हो गया। इसका सिल्वर का जो होता है वो मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो 108 होता है, इसका मास भी 108 दिया हुआ है, तो इसका 1 हो गया। सबसे ज़्यादा हम देखेंगे कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ए में दिया हुआ है 2, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम जो है वो ए ऑप्शन कार्बन का हो गया। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। अगले लेक्चर में हम एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।